इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं दो टॉपिक को। सबसे पहले डीआरडीओ के इंजन के बारे में बात करेंगे, मेन बैटल टैंक के इंजन के बारे में, जिसका जो पावर जनरेशन है वो 1500 एचपी के अराउंड है। और हाल ही में इसके बारे में जो इन्फॉर्मेशन है वो डीआरडीओ ने पब्लिश की थी। यहाँ पे नया डेवलपमेंट ये रहेगा, जो इसका मार्क 1 वेरिएंट है, प्रोटोटाइप है, वो बना लिया गया है और आज पहली बार बीईएमएल के द्वारा जो टेस्ट रन है वो कंडक्ट किया गया है। तो जो भारत की डिफेंस कैपेबिलिटी है वो और बढ़ने जा रही है। टैंक के इंजन के क्षेत्र में जो सेल्फ रिलायंस है वो आप अचीव करोगे, क्योंकि इस तरह की जो प्रोपल्शन की टेक्नोलॉजी है वो आपको एक सुपीरियर पावर टू वेट रेशियो देगा। इसके बारे में हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। ये जो इंजन रहने वाला है वो लाइट वेट का रहेगा। एडवांस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके इसको बनाया गया है, जो कि हर तरह के वेदर कंडीशन में आपके मेन बैटल टैंक को या फिर जो आपके आर्मर्ड व्हीकल है जिन पे जा सकते हैं, तो उन सबको जो एक सुपीरियर पावर टू वेट रेशियो है वो ये देगा। इसके पास क्षमता है हर तरह की ऑल्टी पे ऑपरेट करने की, सब जीरो टेम्परेचर कंडीशन में ऑपरेट कर पाएगा और जो भी आपके डेजर्ट एनवायरनमेंट है राजस्थान जैसे कंडीशन में वहाँ पे भी ऑपरेट हो पाएंगे। सो इस कैटेगरी में यहाँ पे ध्यान रखा गया है कि ये जो टेक्नोलॉजी हो ये काउंटर पार्ट से सुपीरियर हो। यहाँ पर जो इनिशियल प्लान है वो अर्जुन मार्क 1 में इंटीग्रेशन का है और प्रोबेबली आने वाले समय में जो इसके ही मार्क 3 वेरिएंट होंगे वो इंटीग्रेट होते हुए दिखेंगे फ्यूचरिस्टिक बैटल टैंक्स पे। अभी जो मार्क 1 प्रोटोटाइप है जिसमें जो आप टेक्नोलॉजी रियलाइजेशन है वो कर रहे हो, तो वो आपने अचीव किया है मार्क 1 प्रोटोटाइप में। जल्दी जो इसका वर्जन 2 है वो बनाया जाएगा और उसको आर्मर्ड व्हीकल पे माउंट करके जो ट्रायल है यूजर ट्रायल वो 2025 में कंडक्ट होंगे। सो ये एक नया और क्रूशियल डेवलपमेंट है। एक और टॉपिक यहाँ पे हम कवर करेंगे जो कि भारत और आईएएफ के लिए S-400 के प्रोक्योरमेंट को लेके है। तो S-400 का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो हमने 2020 के अराउंड साइन किया था, जहाँ पे 5 के नंबर में जो स्क्वाड्रन है वो डिलीवर किए जाने थे रूस के द्वारा। और यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट की जो लागत थी 35,000 करोड़ रुपए के अराउंड थी। तो इन 5 स्क्वाड्रन में से जो 3 स्क्वाड्रन है वो ऑलरेडी डिलीवर हो चुके थे। नया डेवलपमेंट यहाँ पे ये रहेगा कि जिस तरह की वॉर कंडीशन चल रही है रूस और यूक्रेन के बीच में, उन सभी को देखते हुए जो रशियन एमओडी है उन्होंने भारत को इन्फॉर्म कर दिया है कि जो बाकी के 2 स्क्वाड्रन होंगे उनकी डिलीवरी में डिले देखने को मिलेगा। उनकी जो डिलीवरी है वो 2026 तक ही हो पाएगी। सो ये यहाँ पे नया डेवलपमेंट रहेगा। जहाँ तक बात है डिलीवर किए गए 3 स्क्वाड्रन की, तो वो ऑलरेडी ऑपरेशनल कर दिए गए हैं, जो कि एलओसी और एलएससी के अराउंड है। ईस्टर्न सेक्टर में जो डिप्लॉयमेंट है वो इनका किया गया है। जहाँ तक बात है इसके ऑल्टरनेटिव की, तो प्रॉब्ली 2026-27 तक जो इसका ऑल्टरनेटिव है भारत का, जो कि ERSAM XRSAM के रूप में था, वो भी तब तक पिक्चर में आ जाएंगे, जिसको ER रेडियस का भी नाम दिया गया है। और कई जगह इसको नाम दिया गया प्रोजेक्ट कूसा का, जहाँ पे इस प्रोजेक्ट के अंदर 3 तरह की जो मिसाइल्स हैं, इंटरसेप्टर मिसाइल्स, वो डेवलप की जा रही हैं, जो कि 150 किलोमीटर, 250 किलोमीटर और 350 किलोमीटर के अराउंड टारगेट को हिट कर पाएंगी। सिस्टम के अंदर जो रेडार है, लॉन्ग रेंज का सर्वेलेंस रेडार और फायर कंट्रोल रेडार दोनों रहेंगे। और एनिमी के कोई भी टारगेट, चाहे वो क्रूज मिसाइल्स हो, स्टेल्दी फाइटर एयरक्राफ्ट हो या फिर ड्रोन्स हो, उन सभी को डिस्ट्रॉय किया जा सकेगा अलग अलग रेंजों पे। और जो किल प्रोबेबिलिटी को लेकर अनुमान है वो 90% के अराउंड रहने वाली है। सो होपफुली 2026-27 तक जो एक कंटिन्यूएशन है S-400 के बाद इंडिजिनस सिस्टम का वो बना रहेगा। तब तक इनके जो प्रोडक्शन है वो होपफुली शुरू हो जाएंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद।